Hello everyone, this side Priyanka Jakhad and I welcome you all at Jakhad Educator। तो आज की इस वीडियो में लेक्चर कार्डर कॉमर्स के जो भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए हम बिजनेस स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एज यू ऑल नो कि लेक्चर कार्डर की जो एग्जाम डेट है वो बहुत पास आ चुकी है। ऐसे में वो एस्पिरेंट जिन्होंने तैयारी नहीं की है या फिर जिन्होंने अपना सिलेबस कवर भी कर लिया, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो डेली बेसिस पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो सबसे ज़्यादा कॉमर्स बेस के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो लेक्चर कार्डर के जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं, वो टॉपिक इन वीडियोज़ में हम कवर कर रहे हैं। ये पूरी सीरीज हमने इस चैनल पे स्टार्ट की है। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस वीडियो में मैं जो भी मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है कॉमर्स के एग्जाम क्लियर करने का, एज यू ऑल नो कि आई हैव क्वालिफाइड KVS PGT कॉमर्स एग्जाम। Along with this, I have also qualified NET 2 times NET and 1 time NET JRF in commerce. And along with this, I have also qualified some exam like the section officer, accountant grade 1 and division accountant exam. और ये सभी जो एग्जाम थे all these are based on commerce। तो मेरा एक बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। तो जो मेरे एक्सपीरियंस है, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस जो देखने को मिलते हैं हर एक एग्जाम में, किसी भी एग्जाम को आप उठा लो कॉमर्स बेस पे, तो वो क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो डेली बेसिस पे वीडियोस को देखिए, अच्छे से अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कीजिए। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चंस। As I already told you, in this video we will cover the important questions of business studies. Okay, here is the first question: which of the following is an economic activity? तो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे बतानी है। तो देखिए, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसका एक बहुत बड़ा फीचर होता है कि उसमें कहीं ना कहीं मनी इंक्लूड होता है। ओके, तो यहाँ पे देखोगे आप, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल। तो यहाँ पे आप सेल के लिए कोई चीज बना रहे हो, दैट्स कम अंडर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन कि जो भी काम जो आप अपने लाइवलीहुड के लिए कर रहे हो, प्रॉफिट के लिए बेसिकली कर रहे हो, दैट्स कम अंडर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। हियर इज द सेकंड क्वेश्चन: Which characteristics differentiates business from profession? तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के बीच में आपको यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप खुद से एक बार वीडियो को पॉज करके अपना टाइम लीजिए कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। देखिए, आपको बताना है कि जो बिजनेस है वो किस तरीके से प्रोफेशन से अलग हो जाता है। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, कोड ऑफ कंडक्ट। जो प्रोफेशन होता है उसमें स्ट्रिक्टली कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ऑन दी अदर हैंड बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो नहीं होता। तो जैसे आप देख पाओगे कि जैसे जो कैंडिडेट सीए कर रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने सीए की होगी, या फिर कोई वकील है, तो उनके लिए क्या होती है, बार काउंसिल होती है, ICAI होती है, ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको रेगुलेट करते हैं इन द केस ऑफ प्रोफेशन। आवर थर्ड क्वेश्चन इज: प्रॉफिट इज एसेंशियल इन बिजनेस प्राइमरी फॉर। तो प्रॉफिट क्यों एसेंशियल है फॉर बिजनेस के लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ। किसी भी बिजनेस की ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए, उससे जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि वो प्रॉफिट अर्न करें। हियर में भी प्रॉब्लम इन सम स्टूडेंट्स, हियर में भी प्रॉब्लम फॉर सम स्टूडेंट्स की उन्हें क्या हो कि इशू हो कि मैम हमारा पंजाबी मीडियम है, हम इंग्लिश में कॉमर्स नहीं पढ़ी है। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, यहाँ पे मीडियम जो है वो कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टर्म्स जो होती है कॉमर्स की वो इंग्लिश में ही यूज की जाती है और आपको एग्जाम में भी इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी। तो ये मत कंसीडर कीजिए कि आपका मीडियम क्या है। बस जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, मैं साथ में एक्सप्लेन भी कर रही हूँ ताकि किसी भी कैंडिडेट को कोई परेशानी ना आए। बस अच्छे से वीडियो को सुनिए जरूर। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो भी इट्स नॉट बिग इशू, आप अच्छे से इसे रीड करोगे तो भी आप इजीली से अंडरस्टैंड कर पाओगे। और फोर्थ क्वेश्चन इज: विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? इसमें से कौन सा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको ये बताना है। यहाँ पे नोट मेंशन है। तो देखिए, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ये कोई ह्यूमन ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये बिजनेस के लिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। वर्किंग गुड कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर और जो फेयर वेजेज है, ये सभी क्या है, ह्यूमन ग्राउंड पे देखा जाता है इन सब चीजों को। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन: बिजनेस रिस्क अराइज मेनली ड्यू टू। जो बिजनेस रिस्क है वो क्यों अराइज होता है मेनली? इट्स अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज एंड फ्यूचर इवेंट। तो क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है दैट इज टोटली अनसर्टेन, वी डोंट नो कि आने वाले टाइम में क्या होगा, किस तरीके से हमारा बिजनेस रन करेगा, कोई अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसी वजह से जो अनसर्टेनिटीज होती है वो सबसे बड़ा रिस्क होता है किसी भी बिजनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है: विच कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क इंक्लूड नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक फ्लड एंड अर्थक्वेक। तो बताना है कि आपको यहाँ पे ऐसे कौन से बिजनेस रिस्क, ऐसा कौन सा बिजनेस रिस्क है जहाँ पे हम नेचुरल जो कॉजेज है उन्हें कंसीडर करते हैं, चाहे वो फ्लड आए, चाहे वो कोई भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, या फिर कोई भी जो नेचुरल क्लाइमेटीज है वो आए, हम कंसीडर करते हैं।
तो देखिए जो नेचुरल कॉजेज है उन्हीं के अंदर इसे इंक्लूड किया जाता है। ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये बिल्कुल बेस्ड है आपके सिलेबस के ऊपर। तो कोई भी कैंडिडेट ये मत सोचिएगा कि ये ईजी क्वेश्चन है या फिर बहुत हार्ड है, क्योंकि दोनों तरह के कैंडिडेट अब आप में से देखने वाले होंगे, कोई सोचेगा हार्ड है, कोई सोचेगा ईजी है। देखिए ये जो क्वेश्चंस आप लोगों के साथ लेके जा रहे हैं टोटली बेस्ड है योर सिलेबस पे। ठीक है, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस मैच भी कर सकते हो, सेम यही जो सिलेबस है गिवन है और इसी तरीके के यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बस अच्छे से जो पूरी वीडियोस देखिए, मैंने पूरी सीरीज स्टार्ट की है, आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी लेक्चर कार्डर की, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस को देखिएगा। इससे पहले मैंने बहुत सी वीडियो शेयर की है लेक्चर कार्डर के एग्जाम से रिलेटेड, एमसीक्यू सीरीज मैंने स्टार्ट की है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने शेयर किए हैं, काफी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेरीज आती है कैंडिडेट की, मैम ये टॉपिक में हमें कंफ्यूजन है, तो वो टॉपिक की मैं अलग से सेपरेट वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपकी हर तरीके से मैं हेल्प कर सकूँ। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है एग्जाम क्वालिफाइड करने का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ओके, तो बस डेली बेसिस पे क्लासेस देखिएगा। Our seventh question is employment involves working under a contract for। जो employment होता है उसमें हम क्या करते हैं, किसके कौन से वर्किंग कंडीशन एक कॉन्ट्रैक्ट हो, किसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट में, दैट इज टोटली फॉर द सैलरी एंड वेजेज। हम मेनली देखिए जो वर्किंग कंडीशन होती है या फिर जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो सैलरी के लिए ही किया जाता है। ओके, और यहाँ पे आप लोगों के लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि सैलरी और वेजेज में डिफरेंस बताइए। इट इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चन। आई थिंक क्लास 11th में आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, क्लास 11th का बच्चा भी इसका आंसर दे सकते हैं। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सैलरी और वेजेज में क्या डिफरेंस है। देखते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है, आपकी तैयारी का भी आइडिया लग जाएगा आपको। और देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एग्जामिनर यहीं फंसाता है आपको। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को भी फोकस करते चलिएगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। और 8th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, सामाजिक जो उद्देश्य क्या है हमारे बिजनेस का, आपको ये बताना है। देखिए ऑब्वियस ही बात है, सोसाइटी के लिए हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, गुड क्वालिटीज ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइस। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड कीजिए और कम प्राइस पे प्रोवाइड कीजिए, यही एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। बाकी जितने ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो दैट्स कम अंडर द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। लेट्स मूव ऑन दी 9th क्वेश्चन। Our 9th क्वेश्चन इज रिस्क इज एन एलिमेंट प्रेजेंट इन। आपको बताना है कि रिस्क है ये किस में इंक्लूड होता है, मतलब कौन सी एक्टिविटी में रिस्क है, ओनली बिजनेस में, ओनली एम्प्लॉयमेंट में, ओनली प्रोफेशन में। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जो रिस्क होता है वो सभी एक्टिविटीज के अंदर होता है। बिजनेस में ऑब्वियस ही बात है कि बिजनेस आप कर रहे हो, लॉस हो सकता है किसी भी टाइम आपको। प्रोफेशन में हो सकता है कि आपने एक बहुत अच्छी स्किल आपने एक्वायर की, आपने बहुत अच्छा कोई अपनी बहुत अच्छी स्किल आपने सीखी है, बट हो सकता है आपको उसके बिहाफ पे कोई काम ना मिले, या फिर आपसे कोई ऐसी गलती हो जाए जिसकी वजह से जो आपने पूरा नाम जो कमाया था ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफेशन, वो अच्छे से आगे इन फ्यूचर रन ना कर पाए। और एम्प्लॉयमेंट में भी देखिए रिस्क होता ही है कि काफ़ी बार जो एम्प्लॉयर है हो सकता है काफ़ी कुछ हम ऐसी गलती करें जिसकी वजह से एम्प्लॉयर जो है वो नाखुश हो जाए और आपको एम्प्लॉयमेंट से, यानी कि आपके जो भी इंस्टीट्यूशन है जो उनकी फर्म, उसे बाहर कर दे। रिस्क हर जगह है, ये नहीं है कि आप नौकरी कर रहे हो तो आप सेफ जोन में हो, हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिस्क इंक्लूड होता है। Our 10th question is which of the following cannot be transferred to another person। किसे हम दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। देखिए जो हमारी स्किल होती है, प्रोफेशनल जो डिग्री है या फिर प्रैक्टिस है, वो हम कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि किसी ए बंदे ने कोई मान लेते किसी ने कोई ए बंदा है उसने अपनी कोई LLB की है, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकता कि वो अपनी डिग्री बी को दे दे भी चलो तुम मेरे भी यहाँ पे जाके कोर्ट पे प्रैक्टिस तो कर ले, नहीं कर सकते। हम अपनी जो प्रोफेशनल डिग्री है, जो प्रैक्टिस है, क्योंकि स्किल देखिए खुद के हाथ की होती है, ये हम कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके, बाकी जितने भी हमारे जो शेयर है कंपनी के या फिर हमारा जो गुड्स है वो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जो हमारे सोल प्रोप्राइटर्स का जो बिजनेस होता है वो भी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर किया जाता है, बट जो स्किल होती है वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 11 इज रिवार्ड फॉर टेकिंग बिजनेस रिस्क इज कॉल्ड। अब हमने क्या किया, हमने बिजनेस में रिस्क लिया, तो इसके रिटर्न में जो हमें रिवार्ड मिला है उस रिवार्ड को हम क्या बोलेंगे, दैट्स नोन एज प्रॉफिट। और ये आप प्रॉफिट की डेफिनेशन भी याद रख सकते हो, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क। जो आपने रिस्क लिया उसके रिटर्न में जो आपको रिवार्ड मिला है वो है आपका प्रॉफिट। ये एक्सप्लेनेशन भी मैंने साथ के साथ शेयर की है। बाकी आप लोगों को अगर इसकी PDF चाहिए, जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं इसकी PDF अगर चाहिए तो ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहां से आप ये PDF डाउनलोड करके इन क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, ठीक है। तो PDF के लिए आप क्या कीजिएगा, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन कमेंट में देखने को मिलेगा। वहां पे आपको इसके अलावा भी जो जितने भी आपकी सिलेबस रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो भी शेयर किए जा रहे हैं, ताकि आप अपनी तैयारी में मैक्सिमम अपना जो 100% है वो आप दे पाओ। तो ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज
चेंजेज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन कम्स अंडर दी विच टाइप ऑफ रिस्क। अब देखो कंज्यूमर है, उसका टेस्ट चेंज हो चुका है, अभी फैशन जो है वो भी चेंज हो चुका है, तो ये किस तरीके के रिस्क के अंडर है। अब हो सकता है काफ़ी कैंडिडेट के माइंड में आएगी कि ऑप्शन नंबर सी इसका ह्यूमन जो कोजेज है वो आएगा। नहीं, ह्यूमन कोजेज में नहीं आएगा, दैट्स कम्स अंडर द इकोनॉमिक कोजेज। क्योंकि देखिए चेंजेस जो है वो बिजनेस में एक बहुत जो ट्रूथ कह सकते हैं हम कि ये चीज़ होनी ही है। आप आज या कल कभी ना कभी चेंजेस तो होनी है, चाहे वो टेस्ट हो चाहे फैशन हो, वो हमारा एक इकोनॉमिक रिस्क है। यहाँ से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आ जाती है कि आप लोग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क है उन्हें जरूर कंसीडर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार इसमें एग्जांपल देख के, जैसे आप अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, आपको एग्जांपल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किस टाइप का रिस्क है। और काफ़ी बार ऐसा होता है, कन्फ्यूजन होती है कि एक रिस्क हमें दो कैटेगरी में लाई करता हुआ नजर आता है कि ये दोनों जगह ही फिट होता है। वहाँ पे हमें ऐसे नहीं सोचना, हमें एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि आंसर सिर्फ एक ही राइट होगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की इसके लिए आपको जरूरत रहेगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच एक्टिविटीज इज अंडरटेकन फॉर द इमोशनल और पर्सनल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इमोशनल और पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए आप कौन सी एक्टिविटी जो है कैरी ऑन करते हो। देखिए यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, इमोशनल होकर कोई भी काम नहीं किया जाता, एटलीस्ट बिजनेस वगैरह तो नहीं किया जाता। जितनी भी नॉन एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो इमोशन से की जाती है। अब इसका एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। आप में से बहुत सारी हो सकती है लेडी जो खुद वर्किंग मदर है, या फिर हाउस वाइफ है, या फिर आपकी खुद की मम्मी है, बहन है घर में, मतलब और भी। देखिए सिर्फ हम लेडीज़ को इंक्लूड नहीं करते, हम यहाँ पे जेंट्स को भी इंक्लूड करेंगे। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम करते हो जो आप इमोशनली होकर करते हो। जैसे आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, वो आपसे इसके बदले में रिटर्न में कोई पैसे चार्ज नहीं करती है। ये सभी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, ये सभी हमने क्या है, इमोशन बेस पे ये सभी हमने जो काम किए हैं, और दैट्स कम अंडर दी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। विच एलिमेंट इज एब्सेंट इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या मिसिंग होता है, अब ये बताना आपको। देखिए एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, वर्क भी होता है, सैलरी भी होती है, एम्प्लॉयर भी होता है, बट एम्प्लॉयमेंट में आपको कभी भी कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। ये आपके सिर्फ बिजनेस में देखने को मिलेगी। लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री का आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताना है। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। काफ़ी टाइप्स की इंडस्ट्रीज है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो नर्सरीज होती है, जब पोल्ट्री फार्म्स होती है, वो सारी जेनेटिक इंडस्ट्री के अंडर आती हैं। तो आप मुझे अब ये बताइएगा कि जो माइनिंग और जो है और जो ये कंस्ट्रक्शन जो बिजनेस है, ये कौन सी इंडस्ट्री के अंदर आएगा। एक बार मुझे आप सभी कमेंट करके बताइएगा। साथ साथ में देखिए हम सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसके साथ साथ बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ कवर करते चल रहे हैं। हो सकता है आपको एग्जाम में जो माइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो सर्च कीजिए ताकि आपको आइडिया लगे कि सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन बिजनेस द डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली ऑन। तो बिजनेस में जो डिग्री ऑफ रिस्क है वो किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए जो डिग्री ऑफ रिस्क है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। ओनर का क्या नाम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कलर ऑफ बिल्डिंग क्या है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकेशन ऑफ बैंक क्या है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है, आपका बिजनेस क्या बनाता है, क्या प्रोड्यूस करता है, आपकी बिजनेस का साइज कैसा है। ये चीज़ें फर्क डालती है जब आप कोई भी बिजनेस करते हो। इंडस्ट्री इज कंसर्न विद, आपको बताना है कि जो इंडस्ट्री है वो किससे रिलेटेड है, क्या चीज़, मतलब इंडस्ट्री में क्या कुछ किया जाता है। देखिए इंडस्ट्री में मेनली क्या जाता है, प्रोडक्शन प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स। ओके, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब देखिए एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना। ओके, तो कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो इससे रिलेटेड होगी। अभी मैंने प्रीवियस, देखिए अभी एक दो क्वेश्चन पहले मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, अब वही क्वेश्चन आ चुका है। देखिए जो माइनिंग और जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है उसके एग्जाम्पल है। आप यहाँ से एग्जाम्पल जो है वो भी देख सकते हो, जैसे कि फार्मिंग, हंटिंग, ये सभी भी इसी इंडस्ट्री के पार्ट है। आगे है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर पार्ट ऑफ। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपको बताना है कौन सी इंडस्ट्री के पार्ट है, प्राइमरी के, सेकेंडरी के या फिर टर्सरी के। तो देखिए ये जो पार्ट है ये है सेकेंडरी इंडस्ट्री के। बेसिकली क्या होता है, जो सेकेंडरी इंडस्ट्री में वो सभी इंडस्ट्री शामिल होती है जो ट्रांसफॉर्म करती है रॉ मटेरियल टू सप्लाई मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में जो कन्वर्ट करती है, दैट्स नोन एज दी सेकेंडरी एक्टिविटी। इसके अलावा भी आप कुछ और एग्जांपल भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई कॉमर्स स्टैंड फॉर। ई कॉमर्स की जो फुल फॉर्म वो आपको बतानी है,
तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ई कॉमर्स स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। देखिए काफी कैंडिडेट क्या करते हैं, जल्दबाजी में हमने क्या किया, बस फटाफट से क्वेश्चन रीड किया और फटाफट से आंसर लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आप देखो, इलेक्ट्रिकल कॉमर्स लिखा है, ये थोड़ी सी स्पेलिंग ही आगे पीछे की और हमारा आंसर जो गलत हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, थोड़ा सा क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ो, क्योंकि कई बार नोट पूछा होता है और आप यस वाले आंसर को टिक कराते हो, या फिर कई बार क्या होता है कि स्पेलिंग थोड़ी आगे पीछे की जाती है और आप आंसर क्या है आते हुए भी आप आंसर जो है गलत कर देते हो। Our 21st क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स टू कस्टमर। अब ई कॉमर्स का क्या कस्टमर को बेनिफिट है। देखिए सबको पता है आज के टाइम में ई कॉमर्स से क्या हो रहा है, 24/7 जो गुड्स है सर्विसेज है हमें अवेलेबल हो पा रही है। ठीक है, हम कहीं भी जाके किसी भी सर्विस को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज इंक्लूड्स। अब आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज इन्वॉल्व्स, क्या होता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग होता है कि कॉन्ट्रैक्टिंग आउट नॉन कोर एक्टिविटी टू स्पेशलिस्ट। अब हमने कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जो हमारा बिजनेस नहीं है, हमने कोई नई एक्टिविटी इंक्लूड की है बट हमारी स्पेशलिटीज नहीं है उसके अंदर, तो हमने क्या किया, बाहर से कोई स्पेशलाइज पर्सन को हायर कर लिया उस काम को करने के लिए, ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो कम रहे। ओवरऑल हमारा टारगेट क्या होता है एज ए बिजनेसमैन कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहे, हमारा प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज रहे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से ही है, विच सर्विसेज इज कॉमनली आउटसोर्स बाय द बिजनेस। कौन सी एक्टिविटी जो आउटसोर्स नॉर्मली करता है बिजनेस। कस्टमर सपोर्ट्स और कॉल सेंटर, ये जो सर्विस है ये आउटसोर्स ही की जाती है मोस्टली बिजनेस में। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि आपके पास आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा किसी कंपनी का, उसके बाद हो सकता है कि कुछ घंटों के बाद या फिर 1-2 दिन के बाद आपके पास कस्टमर सपोर्ट से फ़ोन आता है कि आपने ये फलाना फलाना प्रोडक्ट हमसे परचेज किया था, तो बताइए आप इससे सेटिस्फाई है या नहीं है। तो वो डायरेक्टली कंपनी आपको फ़ोन नहीं करती है, ये आउटसोर्स की हुई सर्विसेज है उनकी। ठीक है, उन्होंने अपने यहाँ पे स्पेशलाइज्ड पर्सन को हायर कर रखा है, जिनका काम ही यही है कि वो ये देखे कि हमारे प्रोडक्ट से कस्टमर कितना सेटिस्फाई है। ठीक है, तो ये सभी सर्विसेज मोस्टली बिजनेस क्या करता है, आउटसोर्स ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई ऑफिस स्टैंड फॉर। ई ऑफिस से क्या मतलब आपका, इसका मतलब होता है कि पेपरलेस डिजिटल वर्क इन्वायरमेंट। ये हमने पेपर वर्क को कम कर दिया, अब हम कागज ज़्यादा यूज नहीं करते, हम ऑनलाइन ज़्यादातर जो काम है वो कर रहे हैं। Here is the last question of this video. Which of the following is an auxiliary to trade? आपको पता है ना ट्रेड के साथ auxiliary जो ट्रेड कौन सी एक्टिविटी है। तो देखिए जो वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्टेशन है ये सभी इसी के एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी देखिए एक पूरी लिस्ट है जहाँ पे आपको ये सर्विसेज पता होने की ट्रेड के साथ, वो लिस्ट मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने बताया डेली बेसिस पे क्लास होगी, बहुत से जो जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है कि मैम मुझे इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा डाउट है, बस कमेंट कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी कि उस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट एक बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर करूँ। साथ में ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे देखने को मिलेगा। और देखिएगा जब आपका एग्जाम होगा, फाइनली जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद मैं आपके लोगों के साथ बिल्कुल विद प्रूफ में एक वीडियो शेयर करूंगी कि यहीं से जो वीडियोज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एक भी वीडियो स्किप मत कीजिए, डेली बेसिस पे क्लासेस को अटेंड कीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। कोई डाउट है तो आप ग्रुप में पूछ भी सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।